इब्तदा है रब्बिल जलाल की बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो को शुरू करते हैं जी KSE 100 इंडेक्स से, फिर माड़ी पेट्रोलियम की तरफ चलते हैं जो आज लोअर लॉक लग गया था। तो KSE 100 इंडेक्स 1,13,443 पॉइंट पर क्लोज़ हुआ, माइनस 1598.82 पॉइंट्स की डाउन ट्रेंड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में 1.39। दिन के अंदर जो हाई लगाया इसने 1,15,256 का, लो लगाया 1,13,359 का, जबकि इसकी जो प्रीवियस क्लोज थी वो 1,15,42 की थी। वॉल्यूम की बात करें तो 35,83,54,842 का वॉल्यूम लगा। वॉल्यूम तो काफ़ी अच्छा जनरेट हुआ। टॉप परफॉर्मर्स इसके जो रहे वो WTL, एनर्जी, फौजी सीमेंट, बैंक मुकर्रमा में 1 पैसे की डाउन ट्रेंड रही। लोटे केमिकल -17 पैसे, सिटी फार्मा अप रहा, फौजी फर्टिलाइज़र डाउन रहा, DGKC पावर और वेव्स ऐप 19 पैसे डाउन रहा। कल 11 रुपये 30 पैसे पर ये अपर कैप हुआ था और इसका मैंने अपने पेड ग्रुप के अंदर डाटा भी शेयर किया था और उम्मीद है कि ये अभी आगे भी परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। आज मैं मज़ीद भी अपने व्हाट्सएप पेड ग्रुप के अंदर करूँगा इसका डाटा शेयर। तो एडवांसर इसके रहे, इसमें कोई ख़ास नहीं है सिवाय एक फ्लाइंग सीमेंट के। और जो डिक्लाइनर्स हैं उसके अंदर माड़ी पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा, इसके अंदर आप देख सकते हैं वॉल्यूम लगा 57,38,558 का। और दीवान फारूक मोटर्स रहा दूसरे नंबर पर, जिसमें 91, पहले नंबर पर वो है 91,05,165 का, दूसरे पर ये है। बाकी जो टॉप डिक्लाइनर्स हैं उसके अंदर कोई इतने ख़ास नामी गिरामी तो नहीं है, दो मेन यही हैं, एक माड़ी और एक दीवान फारूक मोटर्स वाले। तो इसका अगर हम देखें जो सर्किट ब्रेकर है, तो सर्किट ब्रेकर में अपर कैप में तो फ्लाइंग सीमेंट आ रहा है और इसके अंदर आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि 64,58,000 का है और JSCL है, बाकी कोई ख़ास नहीं है। जबकि लोअर कैप में माड़ी शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसका लोअर लॉक रिवर्स हो गया होगा, मतलब उसने अपना लोअर लॉक ब्रेक कर दिया होगा, तभी वो शो नहीं हो रहा। तो चलते हैं इसके PSX 100 के पहले चार्ट को देख लेते हैं, फिर माड़ी की तरफ आते हैं। इसको पहले थोड़ा सा मैं जूम आउट करके अगर आपको दिखाऊं और अगर आप देख सकें कि इस लेवल को इसने टेस्ट किया था 1,12,462 के लेवल को, यहाँ पर 10 जनवरी को और 9 जनवरी को, और उससे पहले इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया था और ये 1,10 तक गया था 27 दिसंबर को, और उससे पहले भी 26 दिसंबर को इसने 1,9,825 का लो लगाया। जबकि 20 दिसंबर और 19 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि इसने 1,05,506 का लेवल लगाया। तो इस लेवल को अगर आप देखें तो इसने ऑलरेडी इसको टेस्ट किया है, तो ये समझें कि दूसरे बॉटम के करीब है। ठीक है, अब इसको मैं जूम इन करता हूँ और जूम इन करें तो जो मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है, पहले इसकी बात करें, येलो की डायरेक्शन नीचे है, रेड अभी ऊपर ही है, ब्लू की डायरेक्शन ऊपर है, जबकि ब्लैक कलर की जो है ये स्मूथ मूविंग एवरेज है SMM में, इसकी डायरेक्शन भी नीचे है और बुलिंगर बैंड के आलमोस्ट सेंटर से थोड़ा सा ही ऊपर है। इस सिनेरियो में इसका जो पहला सपोर्ट जोन बनेगा वो 1,13,090.62 का है। आप इसको 1,13,100 भी कंसिडर कर सकते हैं या यही कंसिडर करना चाहें तब भी, जिस तरह आपको बेहतर लगे। दूसरा सपोर्ट एरिया इसका मेरे हिसाब से 1,12,452 का है। जिस तरह के इंडिकेटर इसका डाउन ट्रेंड बता रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर इसने ये दोनों ब्रेक कर दिए तो फिर इसके पास जो लेवल होगा वो 1,11,786 का और फिर 1,10,985.92, ये फिर सबसे मेजर सपोर्ट जोन होगा। अगर इसने इन तीनों को तोड़ दिया खुदा ना खास्ता, यहाँ से देखें 1,13,443 और ये 1,11,786, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा पॉइंट बन जाएंगे, तकरीबन आलमोस्ट मेरा ख्याल इतने पॉइंट बनेंगे 1500-1600। तो फिर इसके बाद ये वाला एरिया होगा, बड़ा मजबूत एरिया होगा। इसको यहाँ पर इन तीनों पर सपोर्ट से वापस लेनी चाहिए पहले से ही,
अदरवाइज़ ये दूसरी और तीसरी की तरफ आ सकता है। अप साइड मूव की अगर हम बात करें तो जो पहला रेजिस्टेंस एरिया है वो 1,13,702 का है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। ये इसको जैसे ही क्रॉस कर जाता है तो 1,14,180 और अल्टीमेट रेजिस्टेंस है जी 1,14,672.08 की। तो इस वीक की रेजिस्टेंस को क्रॉस करना बड़ा ज़रूरी है, तभी ये बुलिश मोमेंटम या बुलिश ट्रेंड में आ पाएगा। चलते हैं जी अब माड़ी की तरफ। माड़ी 594.98 पर क्लोज हुआ, -64.55 की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -9.79। दिन के अंदर ओपन हुआ था 650 रुपये 1 पैसे से, जबकि इसने लो लगाया 593 रुपये 58 का और वापस पलट के इसने क्लोजिंग दी 594.98 पे। और आप देख सकते हैं कि इसका अपर कैप 725.48 का था और लोअर 593.58 का था, इसीलिए ये वापस पलटा। हो सकता है कि ये पोस्ट क्लोज स्ट्रेट वाली जो मार्केट होती है, जो 3:30 बजे मार्केट क्लोज होने के बाद 5 मिनट के बाद खुलती है, उसमें ये रिवर्स हुआ हो। वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा लगा, 57,38,558 का। डेफिनेटली ये सेलिंग प्रेशर होगा या पैनिक सेलिंग होगी। और बोर्ड मीटिंग का तो आप लोगों को पता है कि मंडे वाले दिन 27 जनवरी को है। आज एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है और एक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट है बाय डायरेक्टर और सीईओ, उसको भी देख लेते हैं। जो पहली इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोजर है जी, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और इसमें ये बता रहे हैं कि इन्होंने एक्विजिशन की है या एक्विजिशन करना चाहते हैं ये 5% इंटरेस्ट इन कोहे सुल्तान माइनिंग कंपनी। अब ये कोहे सुल्तान माइनिंग कंपनी क्या है, कहाँ से आई है या इसका क्या बैकग्राउंड है, ये वीकेंड में फिर मैं कोशिश करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और इसमें ये बता रहे हैं कि हम ऐलान करते हैं बड़े मुसरत के साथ कि माड़ी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, माड़ी मिनरल्स जो कि पहले माड़ी माइनिंग कंपनी के नाम से पहचानी जाती थी, जो कि मुकम्मल तौर पे सब्सिडाइजरी है माड़ी एनर्जीज़ की, इसका एक एग्रीमेंट हुआ है जो कि डेफिनेट है, जिसकी जो है ना प्री रिक्विजिट्स जो हैं वो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं SECP की तरफ से या जो भी कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनकी तरफ से। तो उसमें क्या होगा कि जैसी अप्रूवल मिल जाएगी तो ये 5% इंटरेस्ट जो है वो कोहे सुल्तान माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड में हासिल कर लेंगे। और वो किससे हासिल करेंगे? स्याह को माइनिंग डेवलपमेंट लिमिटेड है जी, SMC प्राइवेट भी कह रहे हैं इसको और SMD भी कह रहे हैं। अब ये जो KMCL है यानी कोहे सुल्तान माइनिंग कंपनी जो है, ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन SMD और MCC टंगसिन रिसोर्स लिमिटेड, जो कि मैनेज कर रही है पहले से ही चागी बलूचिस्तान के अंदर स्यादिक कॉपर प्रोजेक्ट को। तो ये एक बड़ा अच्छा इनका जो है कह लें एग्रीमेंट कह लें या इनके लिए डेवलपमेंट कह लें या जो भी आप कहना चाहें, जो कि मुस्तकबिल के अंदर इनको एक बड़ा सपोर्ट करेगा इनके अर्निंग के हिसाब से, सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, जिसका ये जिक्र भी कर रहे हैं कि ये जो एक्विजिशंस है ये इनके उस जो स्ट्रेटजिक जो मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके ही तनाजुर में है, जो कि माड़ी एनर्जीज़ के की स्टेप्स को मार्क करती है, जाहिर करती है ब्रॉडर एफर्ट्स के तौर पे, जो कि डाइवर्सिफाई करेगी इनके कोर सेक्टर को, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा इनकी ग्रोथ को, सस्टेनेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान मिनरल सेक्टर को। और पाकिस्तान मिनरल सेक्टर को सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा इनको भी होगा। अब इतनी अच्छी न्यूज़ आने के बावजूद भी माड़ी का लोअर लॉक लगना, इसका मतलब मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक ये है कि माड़ी का जो शेयर है इसने फाइनेंशियली फंडामेंटली आज के दिन लोअर लॉक नहीं लगाया, बल्कि टेक्निकली इसने लोअर लॉक लगाया। अब इसको मैं अपने चार्ट के साथ मैच करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। दूसरी तरफ एक और ऐलान था, और वो क्या था कि इनके कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं फैसल मेमन साहब, उन्होंने 7 जनवरी को 200 शेयर बाय किए थे 691.29 पर, और 16 जनवरी को बाय किए 681.90 पर 50 शेयर। अब नोटिफाई ये कर रहे हैं 22 जनवरी को, जबकि इनकी बाइंग है 7 जनवरी की और 16 जनवरी की। और आप देखें एज़ पर SECP रूल
बोर्ड मीटिंग अनाउंस होने के बाद जो इन्होंने क्लोज पीरियड डिस्कस किया या डिस्क्लोज़ किया वो 20 से 27 जनवरी है, जिसके दरमियान कोई भी कंपनी के अंदर से इसके अंदर बाइंग नहीं कर सकता। तो ये बाइंग इनकी पुरानी है जो कि आज ये डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। अब ये कंफर्म कर रहे हैं PSX को जो भी क्लॉज है 5.6.4 के मुताबिक, जो भी उनका रेगुलेशन है। लेकिन इसमें मतलब अगर कोई एक्सपर्ट मौजूद हो और वो मेरी वीडियो देख रहा हो और वो बता सके कि आखिर ये बाइंग इनकी 7 और 16 की है और ये 22 को क्यों डिस्क्लोज कर रहे हैं। आखिर जब ये 7 और 16 की बाइंग हुई थी उस वक्त इन्होंने इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया, तो ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। और दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि जो भी इनसाइडर ट्रांजैक्शन होती है वो 6 मंथ के लिए होती है और उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो चेक की सूरत में इनको PSX को SCCP के थ्रू जमा करवाना होता है। चलते हैं जी अब माड़ी की डिटेल की तरफ। माड़ी की जो PE रेशियो है वो 1.03 हो चुकी है, जो कि सेक्टर की PE रेशियो 2.23 से कदर बेहतर है। अच्छा, मैं एक बात कर दूं कि अगर कोई मेरी इस वीडियो को प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देखना चाहता है तो देख सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ों को थोड़ा सा तफसील से और तामुल से डिस्कस करने की ज़रूरत होती है तो उसमें वीडियो लंबी हो जाती है। तो मेरा कोई मकसद अपनी जो वीडियो है उसको लंबा करके बहुत ज़्यादा लेंथी करके अपने व्यूज़ बढ़ाना मकसद नहीं है। मकसद आप लोगों को था अपना कंटेंट पहुंचाना है। मेरे व्यूज़ का बढ़ना, मेरी यूट्यूब से अर्निंग का बढ़ना या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से पेमेंट का बढ़ना, मेरी अर्निंग का बढ़ना, वो सब अल्लाह पाक के इख्तियार में है। अगर मेरी रोज़ी रोटी और मेरी कमाई इन दोनों चैनल से लिखी है तो वो थोड़े व्यूज़ से भी आ जाएगी, नहीं लिखी तो वो मैं लाखों व्यूज़ भी ले लूँगा तो तब भी नहीं आएगी। तो इसलिए अगर किसी को ग्राहक गुजरे तो उसके लिए मैं मातरत खा हूँ। ये अपने पेमेंट पॉइंट 614 रुपये 85 पैसे को सस्टेन नहीं कर पाया और 594 रुपये 98 पैसे पर क्लोज हुआ अपने लोअर लॉक के करीब। पहली सपोर्ट इसकी 573 रुपये 70 पैसे की, दूसरी 552 रुपये 43 पैसे की है। पहली रेजिस्टेंस 636 रुपये की और दूसरी 670 रुपये की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो RSI न्यूट्रल जोन में है, स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड हो चुका है, मैकडी बेयरिश हो गया और ये भी ओवरसोल्ड हो चुका है। और इनसाइडर ट्रांजैक्शन को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पेआउट को भी ऑलरेडी डिस्कस मैंने किया हुआ है। तो चलते हैं हम डायरेक्ट इसके चार्ट की तरफ। तो जिस तरह मैंने कहा कि फंडामेंटली और फाइनेंशियली जो इसका शेयर है उसमें गिरावट नहीं आई, जबकि इसमें टेक्निकली आई है। और मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि जो इंडिकेटर हैं उनके ट्रेंड के मुताबिक ये नीचे जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आप किसी चीज़ को भी पिन पॉइंट नहीं कर सकते। अब आप देखें मूविंग एवरेज का इंडिकेटर येलो नीचे है, रेड नीचे है, ब्लू जो है राइट साइड पर टर्न होने की कोशिश कर रहा है, जबकि स्मूथ मूविंग एवरेज की ब्लैक लाइन भी मुकम्मल नीचे है। तो इसलिए इसके अंदर ट्रेडर हजरात अगर ट्रेडिंग करें तो स्टॉप लॉस के बगैर ना करें। इन्वेस्टर हजरात के लिए ये आइडियल टाइम है कि वो इसके अंदर अकोमोडेशन कर सकते हैं। और आप लोगों को सब के इल्म में होगा मंडे 27 जनवरी को इनकी बोर्ड मीटिंग है, तो होपफुली ये एक अच्छा कैश डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे तो वो आपको पता है, SCCP के रूल के मुताबिक ये पाबंद नहीं है या कोई भी कंपनी पाबंद नहीं है कैश डिविडेंड देने के लिए। तो आज के दिन इसने कल तो तोड़ ही दिया था अपने चैनल का बॉटम। जिस तरह मैं स्टॉकी वाई वालों से जो ट्रेनिंग ली, डॉक्टर राशिद मसूद साहब, सुफियान भाई, सुहेल भाई, मुफीज़ अज़ीज़ भाई, तो अल्लाह ताला उनको और तरक्कियां दे जी। उनसे सीख के ये मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग देख सकते हैं कि चैनल का बॉटम इसने तोड़ दिया, कल ही तोड़ दिया था और आज की कैंडल ने मज़ीद उसको ताकत बख्शी। और आप देख सकते हैं कि इसने जो फाइनल सपोर्ट थी 610 रुपये 59 पैसे की, उसको भी ब्रेक करके यहाँ पर क्लोज किया। अब यहाँ पर इसकी जो मेरे हिसाब से पहली सपोर्ट बन रही है वो 574 रुपये 75 पैसे की है और सेकंड जो सपोर्ट होगी वो आपकी होगी ये वाली 558.82 और इनके मुताबिक क्या है वो भी देख लें। 573 या 74 कर लें और 552, 574 और 552 और मेरी 574 और 558 है। हो सकते हैं इन्होंने 552 यहाँ पर थोड़ी सी नीचे ली हो, तो यही दो मेन सपोर्ट हैं। उसके बाद ये ऑलरेडी नीचे कैंडल बहुत बड़ी है, इसको उम्मीद है कि ये रिस्पेक्ट करेगा इन दोनों सपोर्ट्स को। तो अप साइड मूव की बात करें, अल्लाह करे इसके अंदर एक अच्छी मूव आए।
टेक्निकली तो मैंने आपको बता दिया कि इसने आज गिरावट जो दिखाई है वो टेक्निकली दिखाई है। तो इसकी पहली रेजिस्टेंस 610 रुपये 59 पैसे की, फिर 629 रुपये 68 पैसे की, फिर 648 रुपये 7 पैसे की, और फाइनली 655 रुपये 94 पैसे की रेजिस्टेंस का इसको सामना होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा तकनीकी तज्जिया फ़ायदा दे रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे चीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।